मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही एक दिन उसे फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल काटना होता है। मानव को ये अधिकार है, वो जिस तरह का बीज बोए उसकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे शुभ कर्मों का बीज बोए अथवा अशुभ कर्मों का। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि शुभ कर्मों का परिणाम सुख, शांति, आनंद और मुक्ति का साधन है और अशुभ कर्मों का परिणाम दुख, बंधन और अशांति है, नरक योनियाँ हैं। अब ये दोनों चीज़ें इंसान के सामने हैं। एक ओर सुख, शांति और मुक्ति का पदार्थ है, दूसरी ओर दुख, अशांति और 84 लाख योनियों का चक्कर है। दोनों मार्ग उपस्थित हैं, सुख शांति का भी और दुख चिंता का भी। फिर कौन सा इंसान है जो सुख शांति को पसंद नहीं करेगा, परंतु सुख शांति की इच्छा रखते हुए भी कर्म नहीं कर सकता? तो इसका क्या कारण है? यही कि एक पेचीदा मसला इंसान के सामने है। इच्छा भी सुख शांति की है और ये भी ज्ञात है कि नेक कर्म करने से ही सुख शांति मिलेगी, बुरे कर्मों से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। फिर भी इंसान बुरे कर्म करने के लिए विवश हो जाता है, नेक कर्म नहीं कर पाता। कारण ये है कि वही कुदरत की तरफ से इंसान के सामने दो चीज़ें हैं, एक भक्ति और दूसरी माया। जब वो माया के आकर्षक मनमोहक पदार्थों को देखता है तो भ्रमित हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि दुखदायी मार्ग कौन सा है और सुखदायी मार्ग कौन सा। वो माया की चमक दमक पर मोहित होकर उसी प्रकार के कर्म करने लगता है, जिसका परिणाम दुख, अशांति और नरक योनियाँ हैं। ये बात इंसान की बुद्धि से परे है। उसकी समझ मन, बुद्धि और माया की लपेटे में होने के कारण उससे वह कर्म नहीं हो पाते जिससे सुख शांति मिले। महापुरुषों का वचन है, जीव कर्म आप ही करे, आप हिते ही फल भुक्त, आप रमत संसार में, आप ते ही ते मुक्त। जो कर्म मनुष्य स्वयं करता है उसका फल भी उसको ही भोगना पड़ता है। इसका परिणाम किसी अन्य को नहीं मिलता। अपने ही कर्मों के अनुसार इंसान बंधन में पड़कर जन्म मरण के चक्र में पड़ता है और अपने ही नेक कर्मों के अनुसार मुक्त भी होता है, सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन मोक्ष मार्ग का पता कैसे चलेगा जब तक माया व भक्ति की निरख परख कराने वाले, भक्ति का सही मार्ग दर्शाने वाले पूर्ण सद्गुरु नहीं मिल जाते। जीव को सही मार्ग का पता ही नहीं चल सकता। जब जीव को संत महापुरुषों का मिलाप हो जाता है तो यही सौभाग्य के चिन्ह है। तब जानो कि जीव के सोए हुए भाग्य उदित हुए। संत महापुरुषों के मिलाप से एकदम जीवन परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उससे ये विदित हो जाता है कि सुख शांति देने वाले व बंधन से मुक्त कराने वाले कर्म कौन से। उस मार्ग पर चलकर स्वयं को बंधन मुक्त कराकर सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। ये सब महापुरुषों की संगत में ही संभव है। जब तक महापुरुषों की संगत नहीं मिली, जीव की क्या हालत थी। उसको ये मालूम नहीं था कि सुख शांति और मुक्ति का मार्ग कौन सा, दुखों से छुटकारा पाने का साधन क्या है। अंधेरी की सारी कार्रवाई गलत होती है। ये दुनिया के कार्य व्यवहार में संलग्न रहता है। जैसे इंसान से इंसान उत्पन्न हुआ, पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। जैसे आम संसारी काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है। पहले खेल कूद, फिर विद्या अध्ययन, फिर विवाह, फिर मित्र संबंधी, कुटुंब परिवार, माल मिल्कियत, पद प्रतिष्ठा के घेरे में बंद कर इन्हें ही वो अपना कर्म धर्म मानकर बैठा, उसी में ही सुख समझने लगा है। ये जितने भी ख्याल हैं, जितने भी कर्म धर्म हैं, ये सब माया के घेरे में है। माया के अंतर्गत जो भी ख्याल उत्पन्न होता है उसी के अनुसार कर्म किया जाता है, जो बंधन का कारण बन जाते हैं। भाग्यों से संतों महापुरुषों की संगत मिल जाने से ये पता चलता है और समझ आती है
कि सारा जीवन ही व्यर्थ व्यतीत हो गया। मानव तन यूं ही बर्बाद कर दिया। क्या मैंने नेकी का कर्म किया था या सच का बीज बोया था? इस प्रकार वो समझने लगता है सुख शांति का मार्ग मिला है। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका परिणाम शुभ होगा। उसे ये निश्चित हो जाता है कि सुख शांति मिलेगी ही मिलेगी। जब तक महापुरुषों की संगत में नहीं मिली थी तब तक ऐसा विचार भी नहीं आया था। ये भाग्यों की निशानी है कि इंसान को महापुरुषों का मिलाप हो गया और ऐसा संयोग बना हुआ है। सब प्रकार के भक्ति के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ सुख शांति के साधनों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं होता। महापुरुषों की चरण शरण में ये साधन प्राप्त हैं। गुरुमुख जन उन पर अमल करते हैं, श्रद्धा और विश्वास से नित्य प्रति नियमों का पालन करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि यहाँ केवल आत्म ज्ञान आत्म कल्याण का ही काम होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता। गुरुमुख हित चित्त से इन नियमों में लगे रहते हैं। वो नियम है सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान, आरती, पूजा। फिर वे स्वयं अनुभव करते होंगे कि उनके अंतर मन में कितना परिवर्तन हुआ। नियम पालन करने से हार्दिक प्रसन्नता की तरंगें उठती हैं। इससे पहले इंसान दुख, गम, चिंता और विकारों में दबा हुआ था। महापुरुषों की समीपता में आकर सेवा सिमरन के साधन मिल जाने से अपूर्व खुशी मिल गई, आनंद प्राप्त हो गया। उसे समझ आ गई कि अब नई जिंदगी मिल गई है। पहले जिंदगी इतनी मुर्दनी थी क्योंकि उसका लगाव नाशवान और मुर्दा वस्तुओं से था। मालिक की याद से भूल जाना 100 मौतों के बराबर है। बार बार जन्मना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना होता है। महापुरुषों की संगत में वास्तविक अर्थों में ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि सत वस्तु से मिलकर ही जीव को ये ज़िंदगी मिलती है, मालिक की भक्ति की बंदगी मिलती है। जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादो किसका। संसार में वही जीने के योग्य हैं, उनका ही जीवन श्रेष्ठ है जिनके दिल में मालिक का नाम बस जाता है। मालिक के नाम के बिना जीवन से मृत्यु भली है। मालिक के नाम से ही जिंदगी है। यहाँ वही चीज़ प्राप्त होती है जो मुर्दा से जिंदा बनाती है। गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं, भाग्यशाली अवसर जो मिला हुआ है। ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त है। गुरुमुख जन इसकी कदर करते हुए महापुरुषों के आदेश के अनुसार नियमों का पालन करते हैं। दिल में खुशी और आनंद भर लेते हैं, अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। यही मानुष जन्म का लक्ष्य है, जिसे पाकर जीवात्मा का कल्याण होता है और उसका लोक परलोक खुशहाल बनता है।